दोस्तों, लोक टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये नया नया चैनल है, लोक टॉक्स के नाम से है। इस पे शॉर्ट एजुकेशन का वीडियो बनाया जाएगा। इस पे बीपीएससी का कैसे तैयारी किया जाता है उस स्टूडेंट से भी मिलाएंगे, दरोगा की कैसे तैयारी किया जाता है उस स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे, एसएससी जीडी का तैयारी, आर्मी की कैसे तैयारी किया जाता है, सीएचएसएल में क्वालिफाई लड़कन और सीएचएसएल में एमटीएस में जो तैयारी कर रहे हैं उस स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे। तो फिलहाल आप जानते हैं बिहार के हम उस जिला में आए हुए हैं जहाँ कम्पिटेटिव की होड़ लगी रहती है, अर्थात हम गया जिला में आए हुए हैं। अभी आपको पता है कि होली का छुट्टी चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो हमारे गांव में घर पे चले आए हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं। उसी में से एक हैं जो पटना में तैयारी करते हैं एसएससी के, उन स्टूडेंट से हम मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं रोशन जी। तो ये आप सभी आपको लोक टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप शॉर्ट आप दीजिए अपना थोड़ा। मेरा नाम रोशन कुमार है। हम यहीं से राजकीय उच्च विद्यालय से इंटरमीडिएट पास हुए हैं और अभी हम एसएससी की तैयारी पटना में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एसएससी की तैयारी आप पटना में कर रहे हैं। पटना में आप रोशन जी कितने दिनों से रह रहे हैं? अभी पटना में हमारी 6 मंथ से हम वहाँ रह रहे हैं। हाँ, और बीच में ऐसा हुआ था कि एनटीपीसी में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, तो लोग ट्रेन को जला दिया गया था। तो थोड़ा सा पेंडेमिक जैसा पटना में भी आ गया था, स्टूडेंटों को पीटा जा रहा था। यूपी में भी स्टूडेंटों को पीटा गया, पटना में भी पीटा गया। और गया में माहौल तो आप जानते हैं, क्योंकि गया में जो ट्रेन जली थी वहीं जाकर नेशनल मीडिया पर छपी थी और फ्रंट पर आया। और इस पर एक्शन सरकार भी ली कि ग्रुप डी में जो 2 एग्जाम लेना था वो अब 1 एग्जाम पर चली आई है। एनटीपीसी में जो रिजल्ट में धांधली हुई उसको भी सुधार कर दिए गए हैं। हमारे रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, और आप जानते ही हैं, और मतलब कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने इस बात को समझा। तो हम आज बात करते हैं कि एसएससी के कैसे तैयारी किया जाता है। तो आप एसएससी की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, मतलब कि एसएससी की सिलेबस क्या है, ये हमको आप पहले बताइए। एसएससी टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होती है, जो प्रत्येक मार्क 2 नंबर का होता है। जी जी। उसमें 25 मार्क्स मैथ्स का होता है, 25 इंग्लिश का और 25 रीजनिंग का होता है और 25 जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस मिलाया जाता है। ठीक है, 25 नंबर का मैथमेटिक्स अभी आ रहा है कम्पिटिटिव में। उसमें 2 कैटेगराइज हुआ है, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है एडवांस। ठीक है, तो कॉमर्शियल और एडवांस में, जैसे कॉमर्शियल में परसेंटेज है, सीआईएसआई है और डिस्काउंट है, ये सब है। और एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब बहुत से सिलेबस आता है। तो आप बताइए कि मैथमेटिक्स का आप तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोचिंग तो ले रहे होंगे ना? जी जी। तो मैथमेटिक्स में पहले कॉमर्शियल से शुरू किया जाए या एडवांस से शुरू किया जाए? आप एसएससी पर्पस से तैयारी करते थे, आपको सबसे पहले एडवांस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एडवांस का जो रेशियो होता है एसएससी में वो ज़्यादा होता है कमर्शियल के बजाय। हाँ, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि अगर मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एडवांस मैथ का प्रियोरिटी ज़्यादा होता है ना? ठीक है, तो मतलब एडवांस मैथ पहले पढ़ना चाहिए। एडवांस मैथ पढ़ ले, मतलब कि आधा अगर एडवांस मैथ हो गया तो फिर क्या हम कमर्शियल शुरू कर सकते हैं? जी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैथ को देख रहे हैं, किस तरह आप तैयारी कर रहे हैं। बट आप ध्यान दें कि आपका एडवांस कमर्शियल से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रोशन जी, मतलब आपका कहना सही है। तो मतलब मैथ में तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैथ में कितना घंटा, 24 घंटा में मैथ को कितना घंटा देना चाहिए? पहले ये बताइए कि उसको पढ़ना कितना घंटा है और रिवाइज कितना करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, रिवाइज का चीज़ है। अगर रिवाइज जब तक करिएगा मैथमेटिक्स आपका दिमाग में रहेगा, अगर जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा डिलीट हो जाता है माइंड से। तो मतलब कि आप बताइए। आप यदि क्लास 1.5 घंटा की आपकी मैथ की क्लास चल रही है तो आप कम से कम उसके 2 गुना 3 घंटा कम से कम आपको रूम पे तैयारी करना पड़ेगा। मतलब 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का प्रियोरिटी दोस्तों एसएससी में बहुत ज़्यादा रहता है। जीएस ऐसा होता है ना कि जीएस आप 25 आता है ना, उसमें करंट अफेयर्स पाँच अगर 5 अगर करंट अफेयर्स पूछा तो सीधी सी बात है कि 2 ही आप मार सकेगा। हो सकता है ज़्यादा टैलेंट है तो 4 मारिएगा, इससे ज़्यादा नहीं मारिएगा। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश है ना, जिससे आप रेगुलर कर सकते हैं, इससे आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करते हैं मैथ का तो हो गया, अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश रोशन जी 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है वोकैब और एक होता है ग्रामर। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, ग्रामर पढ़ना चाहिए या वोकैब पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ग्रामर पढ़ना चाहिए। वोकैब एक रूटीन टाइप होता है, आप 1 घंटा उस पर रोज दे सकते हैं, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड ग्रामर होता है। जैसे कि आप वोकैब आपको पकड़ में आएगी तो आपको ग्रामर धीरे धीरे समझ में चलना आएगा।
हाँ हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि ग्रामर जो है वो वोकैब हम लोग के मतलब डेली 5 गो या 10 गो डेली मतलब कि पढ़ते रहना चाहिए। ग्रामर का रूल है, ग्रामर को रूल है रटना चाहिए उनको, मतलब कि समझना चाहिए, देखना चाहिए, और ग्रामर को सीधी सी पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरा पोर्शन रीजनिंग का आता है। रीजनिंग को क्या कितने स्टूडेंट कहते हैं कि रीजनिंग को टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को ना अपने से इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि कहा गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रीजनिंग को मतलब कि टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है या खुद ही इसको बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, आप पहली बार रीजनिंग पढ़ें तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको रीजनिंग आती है तो आप जितना प्रैक्टिस करते उतना बेहतर आपको रीजनिंग होगी। हाँ, कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि टीचर पहले वो डायरेक्शन दिखा देगा कि बाबू पढ़ना कैसे है, इसके बाद स्टूडेंट उससे पढ़ सकेगा, ठीक है। जी। अच्छा, फिर आप जीएस की क्लास ले रहे हैं क्या? जी, हम जीएस की क्लास करते हैं, उसमें ज़्यादा मैक्सिमम एसएस की पर्पज से हम देखें तो वहाँ पे करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, पूरी जीएस मिला करके। हाँ, देखिए एसएससी में दोस्तों हम आपको बता दें, एसएससी में पॉलिटी ज़्यादा आता है। पॉलिटी का आर्टिकल्स जो है वो पूरा आर्टिकल्स लड़कन क्या करता है कि रट जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है थोड़ा सा। फिर उसमें जीएस का पोर्शन ऐसा है कि उसमें बहुत कैटेगरी, जैसे करंट अफेयर्स भी आता है, और इसके बाद फिर पॉलिटी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये आता है, और इसके बाद ज्योग्राफी आता है। लोग ज्योग्राफी में 2 कैटेगरी होता है, एक होता है इंडियन मैप और एक होता है वर्ल्ड मैप। तो आप ये बताइए कि आर्ट्स जब आती है जीएस का जब तैयारी करें तो सबसे पहले साइंस पढ़े या सबसे पहले आर्ट्स पढ़ें? जीएस की आप तैयारी करें तो सबसे पहले आपको आर्ट्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें साइंस का जो आता है क्वेश्चन वो बहुत कम होता है। जी जी। और रेलवे इस सब में ज़्यादा आता है, और एसएससी में साइंस का क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो आप कोशिश करें कि आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, मतलब कि आर्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा, इनका कहना है कि थोड़ा आर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें और करेंट अफेयर्स डेली पढ़ें। तो दोस्तों आपने देखा, ये रोशन जी बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किए कि कैसे एसएससी की तैयारी करना चाहिए। तो आपको इनको फॉलो भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर सोना अगर धूल में गिरा हो तो हम लोग सोना ही उठाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बहुमूल्य चीज़ अगर कहीं गिरा हुआ तो हम बहुमूल्य चीज़ उठाएंगे, जो मतलब कि खराब टाइप की जो चीज़ होती है उसे हम छोड़ देते हैं। इससे यह सीख मिलती है। ठीक है रोशन जी, आप अपने बहुमूल्य समय लोक टॉक्स में दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। ठीक है। तो एक दोस्त आपको हम एक चीज़ बताते हैं। देखिए लोग है ना, आज गया में तैयारी करने आते हैं, लोग शुरू में पूरा फेस वॉश मारने लगते हैं, तो इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ढींग एक्सप्रेस हिमा दास के नाम आपने सुना होगा, पिट्टू उषा के नाम भी आपने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि चेहरा जो है ना क्रीम पाउडर से नहीं अपनी काबिलियत से चमकती है। तो ये हिमा दास ने कहा था। हिमा दास के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, और पीटी उषा जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें शॉर्ट एजुकेशन के लिए, और इसको बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें, कैटलिस्ट का काम आप लोग करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।